हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ देखेंगे कि दोनों के बीच में कौन सा ग्राफ प्लॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए, वाई एक्सिस में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हम लोग किसी ब्लॉक पे या किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे। तो हम लोगों ने तीन टाइप के फ्रिक्शन देखे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तीन फ्रिक्शन देखे थे, तो उसी का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ओरिजिन से हम लोग जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट मूव करता जाएगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम पे जाके, यानी कि दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो टॉप पॉइंट है, दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या करेगा, जो ब्लॉक होगा वो धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, अब उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होगा एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। यानी हम किसी ब्लॉक पे फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ ओरिजिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ग्राफ होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर ब्लॉक जो होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें यह पता चलता है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होती है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है और जी की वैल्यू हम लोग को 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0.1 है। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है, 0.1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट करें, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे कितना एक्ट करेगा, म्यू एन। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 0.1, एन क्या होगा, नीचे फोर्स एक्ट करेगी mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन m। ठीक है, तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के। तो 0.1 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 2। यानी कि इसकी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 2 न्यूटन। यानी कि इस ब्लॉक पे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा, 2 न्यूटन एक्ट करेगा। ठीक है, अब सपोज करिए ब्लॉक ये रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इस ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अभी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या इस ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, आपका आंसर होगा नो। देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ देयर इज नो फोर्स इज पुशिंग दिस ब्लॉक। तो अगर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग, नो फोर्स, नो अप्लाइड फोर्स, नो अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे 0। देयर विल बी नो फ्रिक्शन। इफ नो अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन विल बी 0। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी 1 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो पीछे की तरफ कितनी होगी, 1 न्यूटन, जिससे कि ये इस फोर्स को फ्रिक्शन क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा और ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। अब हमने फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज करा, अब हमने कर दिया इसको 1.5,
तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी और इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज कर जाएगी 1.5। तो 1.5 न्यूटन फिर क्या हो जाएगा 1.5 न्यूटन हो जाएगा और एक दूसरे को ये दोनों फोर्सेस क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और ब्लॉक अभी भी मूव नहीं करेगा। तो नो मोशन नो मोशन नो मोशन, तीनों केसेस में नो मोशन हो रहा है। अब हमने फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज करा, अब फोर्स को हमने कर दिया 2 न्यूटन, 2 न्यूटन करा, ठीक है। अब यहां पर भी हमने क्या कर दिया, तो इसमें कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा 2 न्यूटन, ठीक है। इधर भी 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, इधर भी 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब ब्लॉक क्या करेगा कि अब जस्ट स्टार्ट करेगा स्लाइड करना, ठीक है। अभी स्लाइड उसने नहीं करा है, वो बस तैयारी में है कि अब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फोर्स अब कहाँ पहुंच चुकी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंच चुकी है। जो हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू तक पहुंच चुकी है। अब इसके ऊपर 2 न्यूटन के ऊपर फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इस ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है वो 2 न्यूटन कर सकता है, इससे ऊपर का नहीं कर सकता, ठीक है। अब फोर्स को हम लोग थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2.5 न्यूटन कर देते हैं, 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन कर दिया। अब जो मैक्सिमम इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कितना करेगा 2 न्यूटन करेगा। अब क्योंकि 2 के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो इसमें क्या होने लगेगा, ब्लॉक में मोशन होने लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और नेट फोर्स, कौन सी नेट फोर्स से मूव करेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी 2.5 माइनस 2, यानी कि आ जाएगी 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन से ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 2.5 माइनस 2 ये मैक्सिमम फ्रिक्शन पे जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी तो फिर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 0.5 न्यूटन से ही आगे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक में मोशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कितना करेगा 2 न्यूटन पर। तो इससे हमें, इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है दैट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को एडजस्ट करता है वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाता है। अगर फोर्स की वैल्यू कम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही रहेगी और वो कैंसिल कर देगा, जिससे कि ब्लॉक आगे की तरफ नहीं मूव करता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 50 न्यूटन की फोर्स 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, 37 डिग्री एंगल बनाते हुए जो है हॉरिजॉन्टल से 50 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। जो सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू इज इक्वल टू 0.1 है। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसको कैसे करेंगे, ट्राई करिए अपने आप एक बार स्क्रीन पॉज करके देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है ये, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, कितना होगा 5 इंटू 10 m इंटू जी, जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, तो 50 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 50 न्यूटन और एंगल कितना बन रहा है 37 डिग्री। तो इसके 2 कंपोनेंट्स में इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लें, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 50 cos 37, ये क्या हो जाएगा 50 sin 37, ठीक है। ये सरफेस जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ एंड, ठीक। और क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर होगी, पीछे की तरफ होगी। तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन हो गया।
तो ये एक तरीके से हम लोगों ने इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जिसमें डिफरेंट फोर्सेस आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। वर्टिकल कौन सी है, एक ये है, एक ये और एक ये है। तो पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री क्या है, 50। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू देखिए क्या है। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है, और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है। ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 40। ठीक है, 30 न्यूटन है 40 न्यूटन। तो यहां पे मैं डायरेक्ट देख सकता हूं, ये हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक है, तो यहां पे आप इक्वेट करिए वर्टिकल का वर्टिकल के साथ, तो n + 30 शुड बी इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n। तो म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ म्यू की वैल्यू देखिए क्या है, 0.1। तो दिस इज 0.1 इंटू n इज 20। तो ये क्या आ गया, 2 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2 न्यूटन। ठीक है, इधर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, अब हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ मोशन किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो यानी नेट फोर्स इधर है, तो 40 - F। तो 40 - F शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m लगाना है। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स। m कितना है, 5। एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, तो 40 - 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 38 डिवाइडेड बाई 5